जाए तो 2 × 3 की घाते 5/6, तो 3 गुना के कितना होगा 6 की घाते 5/6। कौन सा विकल्प समझ में आ रहा है कि सही है? कौन सा? बी वाला। अगर आपको एक बार फिर से समझाया जाए, सवाल नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है कि 11 की ये 3 यानी कि तीसर की घात होगी 2 की घाते, यहाँ करड़ी केवल लगा, यहाँ भी तीसर की घात होगी, यहाँ पर भी क्या होगा आपका करड़ी में 3। ये आपका देख लीजिए, अगर इसकी बात की जाए तो 1/3 हो जाएगा, इसका मतलब 2 होता, करड़ी में छुपा रहता है 2 लग जाएगा, ये इसका मतलब क्या हो गया, ये 3 नीचे आ जाएगा, यहाँ पर कितना रह जाएगा 2। अगर ये मूल समान है तो घाते ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। 1/3 + 1/2 है, 1/3 + 1/2, तो 2 × 2 3 × 3 3 2 5 5 हो जाएंगे, नीचे 3 दूना के 6, वही चीज 5/6 5/6 5/6 मूल समान है। अब घात ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, जब बराबर है तो बेस ऑटोमेटिक गुणा हो जाएगा, 3 दूना के 6 6 की घाते कितना हो जाएगा 5/6। कोई दिक्कत किसी को नहीं। सर आपका कितना कह रहा है, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो ये कितना कह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, यदि 4 की घाते कितना n, 4 की घाते n, ये भी करड़ी में, तो 1024 की घात बताइए, 1024 की घात हो जाए तो 4 की घाते देखिए 4 की घाते कितना दे दिया गया n, और इसकी घाते 1/2, 1/ कितनी होगी 2, क्यों होगी, क्योंकि ये करड़ी हटेगी। अब 1024 हो गया, 1024 को मैं कितने से काट दूं, 1024 को कितने से काटा जाए 4 से, 4 से काटा जाए तो 4 से हो जाएगा 4 दूनी के 8, कितना बच जाएगा आपका 2, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, फिर 4 से काटिए 4 × 6 = 24, फिर 4 चौको 16, फिर कितने से 4 से कितना होगा 16, फिर 4 से फिर कितना 4, फिर 4 से कितना 1 2 3 4 5 कितना होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि 4 की घाते n/2 बराबर 4 की घाते 5। आप देख सकते हैं, अगर भैया इतनी चीजें आपको समझ में आ गई हो तो देखिएगा ये मूल समान है ना, घात ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगी, यानी कि n/2 बराबर 5, भागत इधर गुणा 5 गुना के n का मान कितना हो जाएगा, कितना सही हो जाएगा, n का मान 10। कोई दिक्कत किसी को हो तो बता दीजिए कि नहीं सर जी ये समझ में नहीं आ रहा। ठीक, देखिएगा एक बार फिर से अगर समझ, यदि 4 की घाते n 1024 हो तो n का मान, ये n का मतलब ये करड़ी, जो करड़ी लगा है तो करड़ी का मतलब 1/2 हो गया, और 1024 को मैं 4 की घात के रूप में बनाऊं तो 1024 को काटा गया 4 से 256, फिर 4 से काटा गया 64, फिर 4 से काटा गया 16, फिर 4 से काटा गया कितना 4, फिर 4 से काट के खत्म कर दिया गया, यानी कि 4 की घाते कितनी हो गई 5, तो यानी कि 4 की घाते 5 n/2, 4 की घाते n/2 बराबर 4 की घाते 5। तो मूल समान है, बेस समान है, आधार समान है जिसको हम कह सकते हैं, तो यहाँ से n/2 बराबर 5, तो n/2 बराबर 5, तो 5 दूना के 10। कोई दिक्कत किसी को नहीं, ये भी समझ में आ रहा होगा। अब अगले सवाल की तरफ बढ़े। ये सवाल अगर समझ में ना आया होगा तो तुरंत पूछ लीजिएगा, हाँ सर जी नहीं आ रहा। किसी को कोई समस्या हो तो बताइएगा, ठीक है। चलिए देखिए, ये आपका क्या लगा हुआ है, करड़ी, करड़ी लगा हुआ है, तो ये 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। और इसमें क्या कहा गया, x y का मान निकालना, तो देखिए जरा इसको हम 2 की घाते कितना लिख सकते हैं, 2 की घाते x बराबर इधर क्या लिख सकते हैं, 2 की घाते 3y की घाते कितना 1/2, 1/2, यानी कि इसका गुणा हो जाएगा 2 की घाते कितना हो जाएगा 2x, इसका गुणा होगा तो 2 की घाते कितना होगा 3y/2, 3y/2। मूल समान है, देखिए बेस या आधार कहिए तो समान है, जब आधार समान है तो ये इक्वल हो जाएगा, यानी कि 2x बराबर 3y/2। अब देखिए ई गुणा इधर क्या होगा भाग,
x बराबर 2 दूना के 4, 3y बटा 4, 3y बटा 4। चौथा विकल्प सही हो रहा है? कौन सा विकल्प सही? पहला वाला। देखिए मैं कोई अपने से नहीं बनाया हूँ, सारी के सारे क्वेश्चंस आपके किताब से ही, पेट के किताब से ही उठाए गए और इसको लगाया जा रहा है। कोई अगर समस्या होगी तो आप पूछ सकते हैं, हाँ सर जी मुझे ये समस्या है। कोई समस्या नहीं ना? कठिन लग रहा? सही है। चलिए एक बार मैंने पूरा बेस भी बताया, अगर उस बेस को पूरा देखेंगे तो कोई समस्या मुझे नहीं लगता कि उत्पन्न होगी। बाकी अगर कोई समस्या हो रही हो तो किसी को तो बता सकते हैं ना। इसको बताइए। इसका अगर मैं इसी चीज को थोड़ा से देखिए, अगर मैं इसी चीज को थोड़ा से ये कर लूं तो देखिए कैसे लगेगा। देखिएगा ये आपको, अगर मैं इसका गुणा इसमें कर दूं, इसका गुणा इसमें, तो ये करड़ी में करड़ी का गुणा होगा तो कितना होगा? करड़ी हट जाएगी। यही अगर मैं कह दूं करड़ी 4 बटा करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 3 बटा कितना? करड़ी में 4। तो कोई दिक्कत किसी को नहीं। इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर, जब इसका गुणा इधर करूंगा तो कितना होगा? 4 चौको 16, 16 का वर्गमूल 4, यानी कि कड़ी से कड़ी में गुणा करूंगा तो कड़ी हट जाएगी। यहाँ कड़ी से कड़ी में गुणा करूंगा तो कड़ी क्या हो जाएगी? हट जाएगी। बटा में नीचे का कितना होगा? 4 तिहाई 12। कितना होगा? 4 तिहाई 12, या नीचे का आप सीधी सी बात करेंगे तो देखिए आपका करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 4, इसमें से अगर ये घटाया जाए तो कितना होगा? 1, और इसमें से करड़ी में 4 का वर्गमूल कितना? 2, करड़ी में 4 का वर्गमूल 2, और आई करड़ी में 3। कौन सा विकल्प मिल रहा है? डी वाला। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। बस इसका गुणा इसमें कर दिया गया, इसका गुणा इसमें, कड़ी से कड़ी में गुणा होगा, कड़ी हट जाती है। या 4 चौक को 16 होगा, 16 का वर्गमूल 4, 3 त्रिक का 9, 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। अगर ये चीजें समझ में आ गई हो तो नीचे का नीचे होता है, तो नीचे का नीचे होगा तो करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 4, 4 में से 3 जाएगा 1, हाई करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 4, करड़ी में 4 का वर्गमूल 2 हो जाता है और करड़ी में 3 का वर्गमूल नहीं निकलता। अगर इतनी बातें समझ में आ गई हो तो फिर देख लीजिए इसको। आगे बढ़ो। देखिए बात क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। क्या कह रहा है? 7 यानी 49 की घाते 2 और 7 की घाते 8 प्लस 343, ये प्लस है कि आगे थोड़ा सा देख लिया जाए, कंफर्म कर लिया जाए। ये भागे है, थोड़ा से देखने में आपको लग रहा है। तो देखिए 49, अगर मैं आपसे बात करूं तो 7 की घाते क्वेश्चन मार्क। देखिए भैया अगर मैं आपकी बात करूं तो इसको 49 को कितना लिख सकता हूं? 7 की घाते 2, क्योंकि 7 की घाते बेस में ही बनाना है। 7 की घाते 2 और 7 की घाते बेस में ही बनाना है। क्या होता है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यह आपका 7 की घाते 49, 7 की घाते 49, या सॉरी देखिए आपका क्या कर रहा है? 49 की घाते 2, 49 की घाते 2 यानी कि 7 की घाते 2 लिख सकता हूं, क्योंकि 49 की घाते में कितना? 2, और गुणे 7 की घाते कितना? 8, पूरे के बट्टा में कितना होगा? 343 कितने का? 7 का क्यू होता है। कितने का होता है? 7 का क्यू, यानी कि 7 का क्यू की घाते 3 बराबर 7 का क्वेश्चन मार्क। क्लियर? अब भाई 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, यानी कि घात में गुणा किया जाए 7 की घाते 4 प्लस कितना? 8, 7 की घाते 4 प्लस 8 बटा 3 त्रिका 9, 7 की घाते 9 बराबर 7 की घाते क्वेश्चन मार्क। ठीक, 8 4 12, 12 होगा ने, ये ऊपर आ जाएगा तो क्या होगा? माइनस 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 3, यानी कि कौन सा विकल्प मार्क चले आएंगे? 3। कैसे होगा? देखिए 7 की घाते कितना होगा? 12, और आई गुणे कितना? 7 की घाते माइनस 9 बराबर 7 की घाते क्वेश्चन मार्क। ये 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 7 की घाते 3 बराबर 7 की घाते क्वेश्चन मार्क, यानी कि मूल समान है।
तो ये क्वेश्चन मार्क आपके बराबर हो जाएगा, यानी कि 7 की घात, ये क्वेश्चन मार्क बोले तो x के बराबर कितना 3। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ जाओ। चलिए, थोड़ा से कठिन चैप्टर है, लेकिन बड़े धैर्य से आप करेंगे तो पूरा हल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये आपकी कितनी है, ये 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 बार, यानी कि 5 की घाते, देखिए 5 रात 5वां 25 5वां 25 5वां 25, कै बार 5 घाते 1 2 3, 5 25 की घाते कितना 3 की घाते 4 हो जाएगा। और हाई कितना 5वां 25 5वां 25 25 की घाते कितना 6, और नीचे का कितना 5वां 25 25 की घाते कितना आपका, देखिए 1 होगा क्योंकि ये 5 का स्क्वायर 5वां 25 हो जाएगा। और आई 4 तिहाई 12, आई कितना होगा 12 और 6 18, 25 की घाते कितना हो जाएगी 18, पूरे के बटा 1 आपका 25 की घाते कितना 1, 18 में से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा 25 की घाते 17, 25 की घाते कितना बच जाएगा 17। तो यही कह रहा 25 की घाते क्वेश्चन मार्क, तो कितना हो जाएगा उत्तर 17, कितना मार्क आ जाएंगे 17। कोई दिक्कत किसी को नहीं। यही आपका 5वां 25 5वां 25 5वां 25, हाई 5वां 25 हो गया, हाई 5वां 25, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ जाओ। एक बार 2 बार 3 बार आप अगर नहीं समझ में आया ना तो वीडियो के माध्यम से आप फिर उस तरीके से फिर मुझसे पूछिए, देख लीजिए वीडियो में, देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा तो मुझसे पूछिए। अगर किसी भी प्रकार की समस्या होती है नोट कर लीजिए रफ में कि सर यहाँ कैसे आ रहा है ये, तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन आप पढ़ेंगे तब, और नहीं पढ़ेंगे तो फिर उसके लिए तो कोई दवा नहीं मेरे पास, ठीक है। और अगर पढ़ेंगे तो आप पूछेंगे तो जितना भी आपको क्वेश्चन, जैसा भी क्वेश्चन पूछना हो पूछेंगे, मैं आपको बताऊंगा। सुनिए, अब यहाँ से कितना कह रहा है x का मान ज्ञात करना, वो भी 3 की घाती। सुनिए हाय भैया क्या होगा, ये आपका करड़ी से बाहर है तो यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा, ये करड़ी लग जाएगी 5, देखिए 3 की घाते 5 की घाते कितना होगा 1/2, यही ना। या सीधी सी बात होगी, यहाँ पे 3 की घाते 1/2 की गुणे 5, बात एक है। और 3 का कितना लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर की घाते कितना 2, बराबर यहाँ से कितना लिख सकते हैं 3 की घाते x इंटू है 3 की घाते 1 इंटू 3 की घाते 1/2। कोई दिक्कत, मूल समान है, घाते जुड़ जाएंगे, यहाँ भी वही चीज किया जाएगा। सुनिएगा इसका भी है, इसका पहले गुणा कर लीजिए, 3 की घाते 5 का नाम 5/2 इंटू 3 की घाते 2 गुना के 4, यहाँ से कितना होगा ये 3 की घाते x इंटू 3 की घाते 1 इंटू 3 की घाते 1/2, मूल समान है, घाते जुड़ जाएंगे। तो कैसे जुड़ेंगे, देखिए या मूल समान 5/2 प्लस 4, इधर क्या होगा, इधर भी वही चीज की जाएगी, ये कितने की घाते 3 की घाते, इधर भी वही चीज कर दी जाएगी, इधर भी किया जाएगा तो क्या होगा 3 की घाते कितना x प्लस कितना 1 प्लस 1/2। अगर इतनी चीजें आपको पता हो जाए तो भाई कितना होगा, देखिए सुनिएगा भैया, तो यहाँ से 2 चौक को 8 8 5 13 13/2, क्यों 13 है, मूल समान है, बस घटिया से ले लीजिए इसका मतलब। और यहाँ पे कितना होगा 2 1 9 2 1 3, तो क्या होगा 2 1 9 2 1 3/2, ये प्लस इधर आके माइनस, कितना हो जाएगा जरा देखिएगा 13/2 माइनस 3/2 बराबर x। है देखिए मूल समान है ना, ऊपर क्या हो जाएगा घट जाएगा, 13 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 10/2 बराबर x, 2 बचे 10, x बराबर कितना 5। कोई विकल्प है, कौन सा विकल्प, कोई दिक्कत नहीं। या समझ लीजिए एक बार, एक इसको, ये करड़ी का मतलब 1/2 होता है, ये 5 लगा ये है, ये 9/9 को हम 3 का स्क्वायर कह सकते हैं, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। और है 3 की घाते x है 3 और करड़ी में 3, तो यहाँ से 3 हो जाएगा, ये करड़ी में 3 की मतलब
1/2 है, आपका गुणा होगा तो 5/2 है, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 4 हो जाएगा। और है 3 की घाते x है, 3 की घाते 1 है, 3 की घाते 1/2 है। मूल समान है, घाते क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगी। तो 5/2 + 4 और उसी तरीके से इधर भी हो जाएगा। आपका कितना हो जाएगा, x + 1 + 1/2। इसका इसमें गुणा करके इसको जोड़ लिया गया, इसका इसमें गुणा करके इसको जोड़ लिया गया। 4 दूनी 8, 8 5 13/2। यहाँ से 2 1 9 2 1 3/2, ये प्लस इधर आके माइनस। तो 13/2 - 1 3/2 बराबर x। अब 13/2 - 3/2 दोनों का हर समान ऊपर घट जाएगा। 13/2 या मूल समान है, 13 में से 3 जाएगा तो 10, 10/2 2 5 10। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। आगे बढ़ जाऊं, चलिए ठीक है। देखिए इसकी घात 3 है ना। और एक चीज और आपको बता दूं, किसी भी संख्या घात 0 तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है ना। तो इसकी घात 3 है तो इसको 3 के रूप में बताइए। देखिए बड़ा कंफ्यूजन करता है, 64 स्क्वायर भी है और घन भी है। कितने कितने का, 4 का घन और 8 का क्यूब। आपका सॉरी 8 का स्क्वायर और 4 का घन। तो यानी कि इसको हम कितने का लिख सकते हैं, 4 का क्यूब की घाते, क्योंकि आई बट्टा में 2/3 और इंटू ये 2 की घाते माइनस ये नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 आपकी 2 की घाते 2। क्लियर, 2 की घाते 2। ये माइनस था, ये नीचे आएगा तो क्या होगा, प्लस। और है क्या हो गया, भागे में है। अब आपका भागे में है तो ये किसी भी संख्या घात 0 उसका मान कितना होता है, 1। और फिर उसके बाद कितना, 1/2। ये 1/2 है। 3 से 3 कट गया है, 3 से 3 क्या हो गया, कट गया। अब क्या होगा सुनिएगा, इस 2 को स्क्वायर अगर मैं कर दूं तो ये 4 को मैं कितने का स्क्वायर कर सकता हूं, 2 का स्क्वायर का कितना, स्क्वायर बटा 2। अब भाई ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर की घाते -2 हो सकती है। 2 की घाते स्क्वायर की घाते -2, यही चीज मैंने किया है। अगर आप इसको भी करना चाहें तो भाई कितना हो जाएगा, और फिर उसके बाद पूरी की घात कितनी हो जाएगी, 1/2। पूरी की घात 1/2। हाई 2 दूना के 4, 4 में से 2 जाएगा 2 बच जाएगा, और की घाते 1/2। 2 से 2 कितना बच जाएगा, तो 2 कौन सा आंसर, ये वाला सही है। कोई दिक्कत, आगे बढ़ू, कहाँ पे फिर से बता दूं। मैंने जब एक सूत्र बताया था कि किसी भी संख्या की घात 0 तो उसका मान कितना होता है, दुनिया कोनो संख्या हो, ठीक। और जब इसकी बात होती है तो 64 को अगर मैं लिखूं तो 4 की घाते कितना लिख सकता हूं, स्क्वायर 3 लिख सकता हूं। और इसकी घात 2/3 और इसको 2 की घाते -2 है। 3 से 3 क्या हो गया, कट गया। और प्लस किसी भी भागे, ये भाग है जब, तो किसी भी संख्या की घात 0 तो उसका मान कितना होता है, 1। और जब 1 हो जाता है तो 1 से, आप एक चीज बता दूं और भी कि 1 से दुनिया के किसी भी संख्या में भाग दिया जाता है तो वही मान प्राप्त होता। अगर ये प्राप्त हो गया तो हाई कितना हो गया, हाई 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 2 की घाते -2। और फिर ये भाग 1 का कोई मतलब नहीं रह गया, 1/2, ठीक। हाई 2 दूना के 4 में से 2 घट जाएगा 2 की घाते 1/2 कट गया, बराबर कितना, 2। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। चलिए, अगर इतनी चीजें आपको समझ में आ गई हो तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊं, ठीक। चलिए देखिए, हाई भैया 72 में 2 की भाग देंगे तो कितना होगा, 36 की घाते 4। हाई देखिए, आपको 36 छक्का 216, या 36 को 6 का स्क्वायर कह सकते हैं, और एक 6 और 6 की घाते 3, या 36 छक्का 216 तो 6 की घाते 3 कितना लिख सकता हूँ, 6 की घाते 3 पूरे के बटा यहाँ बराबर
ये बराबर कितना है, अगर इसकी बात कर दी जाए तो यहाँ पे भैया ये 6 की घाते क्वेश्चन मार्क है, और फिर उसके बाद हाई एक भाग देंगे तो हाई 0 से कट जाएगा, तो 1296 बचेगा ने। 1296 को हम लोग कितने से 6 से देखें तो कितनी बार जाएगा, जरा देखिए 6 से, 6 दूनी के 12, और 6 दूनी के 12 हो गया तो 6 का नाम 6, और फिर 6 के 36, फिर 6 से काटेंगे तो 6 यहाँ से 6 का 18, 6 का 36, फिर 6 से काट दीजिए 6, फिर 6 से काट देंगे 1, यानी कि कितना 6 की घाते 4, यही ना। हाँ देखिए 36 को हम लिख सकते हैं क्या, 6 की पावर 2, जब 6 की पावर 2 इसको ले सकते हैं तो 2 का गुणा इसमें होगा, 4 दूनी के 8, 6 की घाते 8, और गुणे 3 त्रिका 9, कितना हो जाएगा 6 की घाते 9, हाई कितना होगा 6 की घाते ये क्वेश्चन मार्क जगह पे x प्लस 4। अब देखिए हाई 8 कितना होगा 8 9 17 हो जाएगा, और आई बराबर कितना होगा, बेस समान है घात इक्वल हो जाएगी, तो x प्लस 4, ये प्लस इधर आके माइनस, 17 माइनस 4 बराबर x में से 17 में से 4 घट जाएगा तो कितना बचेगा 13, 13 4 17, x बराबर कितना हो जाएगा 13। कोई दिक्कत, आगे बढ़ो। सवाल है का ना, सवाल है। हाय देखिए आपका क्या कह रहा है, x की घाते b प्लस सी और इंटू आपका b प्लस सी साफ साफ लिखा हुआ है, x की घाते b प्लस सी की घाते कितना b माइनस सी इंटू x की घाते कितना, x की घाते c प्लस a और इंटू c माइनस a और इंटू x की घाते a प्लस b और फिर क्या होगा a माइनस b। एक चीज आप जानते हैं कि जब आपका ये इस तरीके से होता है तो एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, तो क्या होता है भैया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसी तरीके से इसमें भी कर दिया जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x गाते बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स गाते सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स की गाते कितना होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एक्स की घाते मूल समान है, घाते इक्वल हो जाएंगी, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सुनिएगा हाई बी स्क्वायर से कट गया ए स्क्वायर से सी स्क्वायर से एक्स घाते 0। किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान कितना आता है, कितना आता है, तो कहाँ उत्तर है, हाँ ठीक है, किसी भी संख्या घात 0 हो तो उसका मान कितना जानते हैं हम लोग 1। कोई दिक्कत किसी को नहीं। अच्छा कोटि किसको कहते हैं और घात किसको कहते हैं, एक करड़ी है, यहां से आपको बता दें कहा गया करड़ी में 3 ये जो आपका है 3 करड़ी में 5 एक करड़ी है, इसकी कोटि है, तो जरा बताइए इसको क्या होगी इसकी कोटि। सुनिएगा एक चीज जो जानिएगा, ये जो यही जो होती है ना 3, यही इसकी क्या कहलाती है कोटि, तो कितनी होगी कोटि 3। अभी आपको दिखाया जाएगा जब कक्षा 12 में एक आप पढ़े होंगे, जब अवकलन और समाकलन पढ़ते हैं, एक घात पढ़ा जाता है और एक कोटि पढ़ा जाता है। जो पूरे अवकलन क्या रहता है, जितनी बार किया गया होता है dy अपॉन dx, आपको वो जितना होल स्क्वायर होगा तो वो उसकी घात होती है, जितनी बार अवकलन किया गया होता है वो उसकी कोटि होती है। उसी तरीके से यहाँ पर भी ये 3 दिया हुआ है तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी 3। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। जितना आगे लगा रहेगा वो वही उसकी कोटि हो जाती है। तो इसमें बताइए कितना होगा 256 की घाते, देखिए ये आपका बात हो रही है 256 की घाते, आई दोनों मूलवा समान जुड़ जाएगा 0.16 जोड़ दीजिए 9 6 आपका कितना, आपका यहाँ से आपका 2 25 हो जाएगा,
और जब 25 हो जाएगा तो जरा एक चीज जानिएगा, 0.25 हो गया, 0.25 हटाने के लिए ऊपर नीचे 100 से गुणा। जब 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 256 की घाते कितना होगा, 25.00 बटा 100 दशमलव बाद जीरो का मतलब नहीं, 25 सेकंड 25, 25 का 100। अब बताइए 256 किसका 4 घात बनती है, 4 घात किसकी बनती है, 4 की। क्यों, क्योंकि 256 को देखिए, 256 को कितने से काट दिया जाए, 4 से, 4 छका 24, 4 आपका 4 चौको 16, फिर 4 से काटिए, 4 एक नम 4, 4 छका 24, फिर 4 से काटिए, 4 चौको 16, फिर 4 से काट दीजिए 1। यानी कि इसको हम कितनी घात कह सकते हैं, 4 की घाते 4 की घाते 1/4, 4 4 से कट गया यानी कि 4, कितना आ जाएगा 4, कितना उत्तर आएगा 4। कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए, अगर इतनी बातें समझ में आ गई